शांति। आज की अव्यक्तवाणी है 15 दिसंबर 2011। हेडिंग दिया गया है, सदा फकुर में रहे बेफिक्र बादशाह बनो। तीव्र पुरुषार्थ द्वारा संपन्न और समान बन साथ चलने की तैयारी करो। आज बाप दादा बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। ये सभा इस समय ही लगती है क्योंकि सभी बच्चों ने अपने फिक्र बाप को दे करके बाप से फखुर ले लिया है। ये सभा अभी ही लगती है। आप भी हर एक सवेरे से उठते कर्म करते बेफिक्र और बादशाह बन चलते हो ना। ये बेफिक्र जीवन कितना प्यारा लगता है। बेफिक्र की निशानी क्या दिखाई देती है? हर एक के मस्तक में लाइट चमकती हुई आत्मा दिखाई देती है। ये बेफिक्र जीवन कैसे बनी? बाप ने सभी बच्चों के जीवन से फिक्र ले लिया और फकुर दे दिया। जिनके जीवन में फकुर नहीं, फिक्र है, उनके मस्तक में लाइट नहीं चमकती है। उनके मस्तक में बोझ की रेखाएं देखने में आती है। तो बताओ, आपको क्या पसंद है? चेहरे की लाइट पसंद है या बोझ पसंद है? अगर कोई बोझ आता भी है तो बोझ अर्थात फिक्र बाप को दे करके फकुर ले सकते हो। आप सबको बेफिक्र लाइफ पसंद है ना? देखने वाले भी बेफिक्र लाइफ पसंद करते हैं। तो बाप दादा आज चारों ओर के बच्चों के चाहे सन्मुख हैं, चाहे जहां भी बैठे हैं, बच्चों के मस्तक के बीच चमकती हुई लाइट देख रहे हैं। तो सदा बेफिक्र रहते हैं या कोई फिक्र आ जाता है? कोई फिक्र है? जब बाप ने प्रकृति जीत विकारी जीत बनाई दिया तो फिक्र कैसे आ सकता है? तो हाथ उठाओ, बेफिक्र बने हो, सदा के लिए बने हो, सदा बने हो या कभी कभी? कभी कभी वाले भी हैं। कभी कोई फिक्र आता है कोई फिक्र? जब बाप ने प्रकृति जीत बनाई दिया तो हाथ उठाओ, सदा के लिए बने हो। कभी कभी वाले भी हैं, हाथ तो नहीं उठाते और बाप दादा भी नहीं देखना चाहते। बाप दादा हर बच्चे को बेफिक्र बादशाह देखना चाहते हैं। अगर कभी कभी वाले भी हैं तो बहुत सहज विधि है। जो भी थोड़ा बहुत फिक्र आता है तो मेरे को तेरे में बदल लो।
सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। ये हद के मेरेपन को तेरे में बदलने की बहुत सहज विधि है। आप तो कहते ही हो मेरा बाबा, तो अब मेरा क्या रहा? अभी हद का मेरा तो समाप्त हो गया ना। मेरा बाबा हो गया। सभी दिल से कहते हो मेरा बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा कहते हो ना। तो मेरे में तेरे को समाना मुश्किल है क्या? क्या फर्क रह गया है? तू और मैं, इतना छोटा सा फर्क है। संकल्प कर लिया सब तेरा, तो मेरा क्या रहा? तो बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी बच्चों ने हद के मेरे को तेरा बनाया है। इसलिए मेजॉरिटी बच्चे क्या बन गए? बेफिक्र बादशाह। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को बेफिक्र बादशाह स्वरूप में देख रहे हैं। देखो, भक्ति मार्ग में भी आपके चित्र बनाते हैं। जब आपके चित्र बनाते हैं तो उनको डबल ताज दिखाते हैं। एक तो लाइट का ताज है, क्योंकि बेफिक्र आत्मा की निशानी है। मस्तक में लाइट चमकती है। और दूसरा ताज है विकारों पर विजयी बने हो, इसलिए ताज दिखाया है। तो ये अटेंशन रखो कि जब बाप दादा ने फिक्र लेकर फकुर दे दिया तो क्या बन गए? बेफिक्र बादशाह। बादशाह बने हैं तो तख्त भी चाहिए ना। तो बाप दादा ने आपको 3 तख्तों का मालिक बनाया है। जानते हो 3 तख्त कौन से हैं? एक तख्त है भ्रकुटी का। इस पहले तख्त पर सदैव अडिग रहो, क्योंकि ये तख्त सो सबको है ही। और दूसरा तख्त है बाप दादा का दिल तख्त। फिर तीसरा है विश्व का तख्त, विश्व की बादशाही का तख्त, राज्य का तख्त। तो आप सबको ये तीनों तख्त प्राप्त हैं। बाप दादा के तख्त पर चढ़ गए ना, तो विश्व की बादशाही का तख्त तो है ही। सबसे श्रेष्ठ तख्त है बाप दादा का दिल तख्त। तो अपने को चेक करो, इस तख्त पर रहते हो, क्योंकि बाप दादा के दिल तख्त पर कौन बैठता है? जिसने सदा स्वयं बाप दादा को अपने दिल तख्त पर बिठाया है, जो सदा श्रेष्ठ स्थिति में मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो चेक करो कि सदा तख्त नशीन है, सदा तख्त नशीन है, बाप दादा के दिल तख्त नशीन है, या कभी कभी देह अभिमानी की मिट्टी में भी आ जाते हो?
ये देभान मिट्टी है, बहुत समय मिट्टी में रहे तो कभी कभी मिट्टी में तो नहीं चले जाते हो। तो बाप दादा सभी बच्चों को समय का इशारा दे रहे हैं। और ये इशारा बहुत समय से दे रहे हैं, अचानक का पाठ पक्का कराए रहे हैं। इसके लिए इस समय के संगम के समय का बहुत बहुत महत्व रखना है, क्योंकि इस एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनानी है। इसलिए बाप दादा ने इशारा दिया था, संगम के समय में 2 बातों का हर समय टेंशन देना है। वो 2 बातें याद होंगी, पहला समय और दूसरा संकल्प। बाप दादा को सभी ने व्यर्थ संकल्प के द्वारा देने की हिम्मत रखी थी। तो चेक करो, हिम्मत सदा कायम है। 15/12/2011 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज। क्योंकि हिम्मते बच्चे तो 1000 बार बाप मददगार है। तो अभी क्या समझते हो? व्यर्थ संकल्प का जो हिम्मत रख बाप के आगे संकल्प किया वो कायम है। क्योंकि इस व्यर्थ संकल्प में समय बहुत चला जाता है और आपका इस समय के प्रमाण कार्य है विश्व की आत्माओं को संदेश देने का। तो व्यर्थ संकल्प को समाप्त करना है, तब ही दुखी या शांत आत्माओं को सुख शांति का अनुभव करा सकेंगे। बाप दादा को दुखी बच्चों को देख करके बहुत तरस पड़ता है। आपको भी अपने भाई बहनों को देख तरस पड़ता है ना। बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय सभी को रुचि है, प्लान भी बनाया है, प्रैक्टिकल भी किया है इस 75 वर्ष की जुबली मनाने का। बाप दादा यही चाहते हैं। प्रोग्राम तो सब अच्छे किए हैं, इस प्रोग्राम की मुबारक भी दे रहे हैं। लेकिन अभी समय के प्रमाण जल्दी जल्दी उन्हों को वारिस बनाओ जो कुछ न कुछ वर्षे के अधिकारी बन जाए। क्योंकि अच्छा अच्छा जो बहुत कहते हैं। बाप दादा ने भी बच्चों की सेवा की है, रिजल्ट देखी और बाप बच्चों पर खुश भी हैं कि दिल से कर रहे हैं और उसी प्रमाण सुनते भी रुचि से हैं। इतना अंतर तो आया है। अच्छा अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा बना के कुछ न कुछ वर्षे के अधिकारी बनाओ। इसके लिए बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि अभी समय अनुसार तीव्र पुरुषार्थी बनने की आवश्यकता है। तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए मुख्य पुरुषार्थ है सेकंड में बिंदी लगाना। 1 सेकंड और बिंदी दोनों समान। तो अब बाप दादा बच्चों का तो बेफिक्र बादशाह का रूप देख रहा है। अभी इसी रूप को सदा अनुभव करो। कोई भी कुछ भी आवे तो मेरे को तेरे में समा दो। आज बाप दादा ने देखा, गुरुवार का दिन है, बहुत बच्चे बाप दादा के पास पहुंचे हैं। तो बाप दादा ने कहा
सप्ताह के 2 दिन विशेष हैं, एक गुरुवार और दूसरा रविवार, संडे। गुरुवार के दिन गुरु का दिन है। गुरु से क्या मिलता है? गुरु से वरदान मिलते हैं। तो गुरुवार के दिन वरदान का दिन विशेष है। इस गुरु रूप से गुरुवार को मनाओ। कोई न कोई विशेष वरदान अमृत वेले अपनी बुद्धि में मर्ज रखो। वरदान तो अनेक हैं, लेकिन विशेष एक वरदान अपने लिए बुद्धि में रख करके चेक करो कि वरदानी दिन में वरदान स्वरूप बन, वरदान को रिपीट नहीं करना है, लेकिन वरदान स्वरूप बन जाना है। और चेक करते रहो तो आज कितना समय वरदान स्वरूप रहे। संडे का दिन विशेष दुनिया में छुट्टी का दिन होता है, तो संडे के दिन को मनाओ। जो कुछ भी अपने जीवन में संकल्प मात्र भी कमजोरी हो, स्वप्न मात्र भी कमजोरी हो, उसको छुट्टी दे देना। तो जैसे लोग ये दोनों ही दिन अच्छा बिताते हैं, ऐसे आप भी इन दोनों दिनों में विशेष ये लक्ष्य रखो। और लक्षण भी, सिर्फ लक्ष्य नहीं, लेकिन लक्ष्य के साथ साथ लक्षण को अटेंशन रखो। बाप दादा ने सभी बच्चों को साथ लेकर के चलने का वायदा किया है। इसके लिए साथ चलने की तैयारी क्या करनी है? हैं? क्या तैयारी करनी है? बीके वालों ने क्या तैयारी की होगी और पीवी के वाले क्या तैयारी करेंगे? क्या प्लान बनाया है? साथ चलने के लिए। बीके वालों की बुद्धि में बाप का रूप कौन सा है? बिंदु रूप। बिंदु रूप के कैसे साथ चलेंगे? बिंदु रूप बाप के साथ कैसे चलेंगे? उन्होंने ब्रह्मा बाप को साथ ही बनाया है। क्या सोचते हैं कि जैसे ब्रह्मा बाप चला गया, साकार शरीर छोड़ कर के सूक्ष्म वतनवासी बन गया, वैसे हम भी बन जाए? तो ये तैयारी करनी है। साथ चलने की क्या तैयारी करनी है? बाप तो 1 सेकंड में अशरीरी बन जाएंगे। बन जाएंगे माने बने नहीं है, शरीर में हैं। बन जाएंगे माने एवरलास्टिंग बन जाएंगे। ऐसी प्रैक्टिस है। लेकिन आपने जो वायदा किया है, बाप ने भी वायदा किया है कि साथ चलेंगे, तो चेक करो उसकी तैयारी की है। क्योंकि बाप का विरुद्ध है। अकेले जाएंगे या साथ साथ जाएंगे? साथ लेकर के जाएंगे। तो सेकंड में बिंदी लगाई। बाप ने तो सेकंड में बिंदी लगाई, संपन्न और संपूर्ण बनकर के चला। तो ऐसी तैयारी है, कुछ भी हो जाए 1 सेकंड में बिंदी। साथ तो चलना है ना, चलना है।
कांध तो हिलाओ, चलना है। अच्छा, पक्का है? हाथ में हाथ देना, इसका अर्थ है समान बनना। तो चेक करो कि समय तो अचानक आना है, तो उस अचानक के समय में इतनी तैयारी है जो साथ में चलो। बाप का बच्चों से प्यार है तो बाप एक को भी साथ चलने में पीछे छोड़ना नहीं चाहते। साथ है, साथ रहेंगे और साथ चलेंगे और साथ ही राजधानी में राजघराने में आएंगे। सब इकट्ठे आ जाएंगे क्या? है नंबरवार आ जाएंगे? हाँ हाँ, नंबरवार आ जाएंगे, लेकिन सब साथ इकट्ठे आ जाएंगे क्या? बात किससे कर रहे हैं? जो भी अव्यक्त वाणियां आती हैं उनमें पहले ही वाक्य में क्या आता है? सामने के बच्चों से बात कर रहे हैं या चारों ओर के बच्चों से बात कर रहे हैं? चारों दिशाओं के बच्चों से बात कर रहे हैं। तो राजघराने में आवेंगे, मंजूर है, स्वीकार है, तैयारी है। अगर मंजूर है तो हाथ उठाओ, लेकिन ये हाथ नहीं उठाना। तैयारी है इसमें हाथ उठाओ और बड़ा हाथ उठाओ। अच्छा, समझो कल भी विनाश हो जाए तो तैयार हो। अपनी सेवा को तैयार किया है, सेवा को समाप्त कर लिया। सेवा तो अभी रही हुई है या सेवा समाप्त हो गई है? क्या समझते हो? हैं? पहली सेवा क्या है? सबको संदेश पहुंच गया है। पहुंच गया है? हैं? सारी दुनिया को संदेश पहुंच गया है। अच्छा, सारी दुनिया की बात छोड़ दो, जो ब्राह्मणों की दुनिया तैयार हो रही है, हर तबक्के के ब्राह्मण का ग्रुप तैयार हो रहा है, तो एक एक ब्राह्मण को संदेश पहुंच गया है कि बाप साकार में आया हुआ है। बीज रूप आत्माओं की दुनिया में संदेश पहुंच गया तो समझो सारी दुनिया में पहुंच गया। अच्छा, सिर्फ अपने मोहल्ले में ही देखो, अपने हरेक को बाप आ गया है, ये संदेश मिल गया। वर्षा लेना हो तो ले लो, बाप आ गया है, ये संदेश दे दिया है। अभी प्लान ही बनाए रहे हैं। बाप दादा ने सुना कि घर घर में संदेश देने का प्लान बनाए रहे हैं। अच्छा है, संदेश तो देना ही है, नहीं तो उल्हाना मिलेगा। प्रोग्राम बनाया है ना, उठो, बाप को प्लान बनाया है ना। मीडिया वालों ने हाथ उठाया, अच्छा है।
उलहना पूरा कर लो, क्योंकि होना तो अचानक ही है। तो आपस में मिलकर के इसी प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। पंद्रह 12/2011 की अव्यक्तवाणी का 3रा पेज। आपस में राय सलाह जल्दी करो, समय बहुत लग जाता है ना, तो उमंग भी थोड़ा कम हो जाता है। बाकी बाप दादा को तो पसंद है कि घर घर में ये उलहना पूरा हो जाए, तो हमको पता नहीं पड़ा, बाप आया और चला भी गया, हम वंचित रह गए। सभी को उमंग है ना। सेवा करके उलहना पूरा करना, ये उमंग है ना। उमंग है तो बाप दादा का सहयोग भी है। अच्छा, तो बाप दादा के दिल की आशा तो सभी जानते हो, समान और संपूर्ण। ये 2 शब्द सदा चेक करो कि बाप की आशा आपने संपूर्ण की, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को बाप के आशाओं का सितारा समझते हैं। हर एक बच्चे का बाप से प्यार है, ये तो बाप दादा भी जानते हैं। इन सभी को मधुबन में लाने वाला क्या है? ये प्यार की ट्रेन भी आते हैं, बैठ कर आते हैं, प्यार के प्लेन में आते हैं। तो बाप भी बच्चों के प्यार की सब्जेक्ट में बच्चों से बहुत खुश हैं। लेकिन जो 2 शब्द बाप चाहते हैं, समान बनो और संपूर्ण बनो, इसको भी संपन्न करना है। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को दिल से स्नेह से देख, एक एक बच्चे को दिल के प्यार की मोहब्बत दे रहे हैं। अच्छा, आज सेवा का टर्न इंदौर और भोपाल का है। मुबारक हो। ये भी आपको चांस अच्छा लग जाता है, सेवा का भंडार सहज मिल जाता है। दोनों जन उमंग उत्साह से पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे हैं, और आगे भी हर एक अपने अपने पुरुषार्थ को तीव्र करके आगे बढ़ रहे हैं। बाप दादा खुश होते हैं। ये चांस भी एक तो सेवा का फल भी मिलता है और बल भी मिल जाता है। और सबकी नजर कहाँ जाती है? अभी किस जॉन का टर्न है, वो नजर जाती है। और सेवा, मधुबन की सेवा अर्थात सेवा का फल और बल मिलना, तो बहुत अच्छा किया आपने, निर्विघ्न सेवा की, सबको संतुष्टता का फल खिलाया। बाप दादा को खुशी होती है, क्योंकि विशेष चांस मिल जाता है। और बच्चे मधुबन में पहुंचते हैं, मधुबन में आना, इतने बड़े परिवार से मिलना और इतने बड़े परिवार की सेवा के निमित्त बनना, ये बहुत बड़ा भाग्य बन जाता है। तो निर्विघ्न संतुष्टता का फल खाया, इसलिए बाप दादा विशेष दोनों जन को मुबारक दे रहे। अच्छा है, हर एक के ऊपर बाप की भी नजर जाती है और परिवार की भी नजर जाती है। प्रत्यक्ष आत्माओं को खुशी भी मिलती है, खुश करते भी हो और खुशी मिलती भी है, दोनों ही बातें हैं। तो दोनों को मुबारक हो। कौन दोनों को है? भोपाल जोन और इंदौर। बेहद का अर्थ क्या बताया है? भोपाल माने
है, किसी और जौन की पालना में न लगी हुई हो बुद्धि। क्या कि हम कर्नाटक की विशेष पालना करने वाले हैं या बंगाल की विशेष पालना करने वाले हैं या पंजाब की विशेष पालना करने वाले हैं? कहाँ की पालना विशेष करने वाले हैं? भू माने सारी पृथ्वी की पालना करने वाले हैं। किसके बच्चे हैं? विश्व के मालिक के बालक हैं, किसी एक जौन के मालिक के बालक नहीं हैं। उनको कहेंगे भोपाल वासी। और दूसरे इंदौर, डोर के अंदर रहने वाले, बाप के दर से बाहर निकलने वाले नहीं, बाहर की दुनिया की हवा खाने वाले नहीं, घूमने फिरने वालों की लिस्ट में रहने वाले नहीं, अपने काम से काम। तो दोनों जोन की विशेषता बताई कि आपके ऊपर परिवार की भी नजर जाती है, बाप की भी नजर जाती है और प्रत्यक्ष आत्माओं की खुशी मिलती है। अगला टर्न है ग्राम विकास और सिक्योरिटी बिजनेस विंग की पार्टी। इन सब की मीटिंग है, अच्छा है। हर एक अपनी निशानी ले आए हैं, सभी को खुशी होती है और बाप दादा को भी एक एक वर्ग को देख करके खुशी होती है। बाप दादा ने देखा हर एक वर्ग कोई न कोई इन्वेंशन कर अपने वर्ग की सेवा को वृद्धि में ला रहे हैं और बाप दादा तीनों की अलग अलग रिजल्ट को देख करके खुश हैं। कौन कौन तीनों? गांव गांव में विकास हो, ग्राम विकास वाले, सिक्योरिटी विंग वाले और बिजनेस विंग वाले, तीनों की अलग अलग रिजल्ट देख करके खुश हैं। जैसे ये जो योग बल के खेती की सेवा बढ़ा रहे हैं और गवर्नमेंट तक आवाज पहुंच रहा है, गवर्नमेंट भी खुश हो रही है कि इस द्वारा आत्माओं को फायदा मिल रहा है। इस सेवा का संपूर्ण रिजल्ट तो सतयुग में देखेंगे। सबकी आत्मिक स्थिति बनी हुई होगी और आत्मिक स्थिति के आधार पर सारी प्रकृति कंट्रोल्ड हो करके स्वतः ही फलीभूत हो जाएगी। कोई को विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। शारीरिक मेहनत की तो बात ही नहीं और थकान की बात ही खलास हो जाएगी। हर एक वर्ग को देखा गया है कि सेवा में तो हर एक वर्ग नंबर 1 है। ये खेती वालों की रिपोर्ट भी देखी, उन्होंने जो अभी बाप ने कहा था तो रिजल्ट निकालो कौन कौन नजदीक संबंध में आए हैं। तो ये पहला ही वर्ग है जिन्होंने रिजल्ट दी है और लिस्ट दी है। बाप दादा ने देखा कि भिन्न भिन्न प्रकार की कनेक्शन में आए हैं और समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां और गवर्नमेंट के साथ ही बन रही हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल में देखते हैं कि कितने प्यार से मेहनत करते हैं। तो तीनों वर्ग अच्छी मुबारक योग की सेवा कर रहे हैं।
इसलिए मुबारक हो, मुबारक हो। ये जो बनाया है छोटे छोटे बच्चे, ये सबको दिखाओ। तो ग्राम विकास वालों ने कठपुतली का खेल दिखाया, डांस दिखाया। बाप दादा ने देखा, सभी खुश हो रहे हैं, अपनी खुशी बच्चों के रूप में दिखाई रहे हैं। अच्छा है। तो ग्राम विकास का डिटेल अच्छा आया है, वो लिखत में लेकर के आए हैं, लेकिन और दो भी हैं, वो भी कम नहीं है। ऐसे ही बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, और विश्व में ये आवाज़ फैलाते रहो कि हम भी सेवादारी, ऐसे सेवादारी जो विश्व को और इसमें भी खास भारत को स्वर्ग सुख में जरूर बनाएंगे। सभी समझने लगे हैं कि ब्रह्मा कुमारियों का ये है वायदा, ब्रह्मा कुमारियां अभी पूरा भी कर रही है। और करके ही छोड़ेंगी। 15/12/2011 की अव्यक्तवाणी का 4था पेज। तो बाप दादा तीनों को अलग अलग मुबारक दे रहे हैं। कोई ने कहा बिजनेस वालों की सिल्वर जुबली है। अभी बिजनेस वाले उठो, अच्छा है, हिम्मत रख करके जो मेहनत की है उसमें सफलता भी मिली है और आगे भी सफलता आपका जन्म से अधिकार है। बाप दादा को अच्छा लगता है। ये वर्ग में एक एक वर्ग में देखा है, टर्न चाहे तीनों का हो, 4 का हो, लेकिन हर एक वर्ग जब से बने हैं तब से सर्विस में वृद्धि अच्छी हुई और आगे भी होगी। ये बाप दादा देख रहे हैं और एडवांस में बाबा मुबारक भी दे रहे। कोई ने कहा 1500 टीचर्स आई हैं। टीचर्स को तो बाप दादा सदा ही याद करते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि टीचर्स निमित्त बनती हैं हर भाई और बहनों को आगे बढ़ाने के लिए। टीचर को बाप दादा गुरु भाई कहते हैं। गुरु भाई का अर्थ है समान, क्योंकि जैसे बाप का कर्तव्य है सदा सेवा में बिजी रहना, ऐसे योग्य टीचर्स बाप समान सदा सेवाधारी और सदा सफलता स्वरूप बनाने वाले हैं। बाप दादा को टीचर्स के प्रति सदा ही दिल से प्यार है। क्यों है? टीचर है अर्थात सदा सेवाधारी, सदा बाप समान बनाने वाली और नयों नयों को बाप का परिचय दे, अनुभवी बना करके बाप के वर्षे के अधिकारी बनाने वाली। तो बाप दादा टीचर्स पर भी बहुत खुश हैं और यही दिल का प्यार है। बाप का प्यार स्टूडेंट में भी भर करके उनको भी बाप के पूरे वर्षे का अधिकारी बनाने वाले। बाप की हर एक टीचर से उम्मीद रहती है कि ये हर एक टीचर जो बाप की आशाएं हैं, जो बाप चाहते हैं, वो प्रत्यक्ष करने और कराने वाली है। इसलिए एक टीचर को बाप दादा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से, डबल विदेशी भी बाप दादा ने देखा सेवा में भारत की आत्माओं से कम नहीं है। बाप दादा खुश होते हैं कि हर एक अपने अपने स्थान में सेवा की वृद्धि कर रहे हैं और स्वयं को भी अच्छा उमंग उत्साह में चलाए रहे हैं। डबल विदेशियों का ये संस्कार है कि जो भी करेंगे वो उमंग उत्साह से पूरा करके छोड़ेंगे और पुरुषार्थ की तरफ भी अटेंशन है। तो सभी हाथ उठाओ कि सभी तीव्र पुरुषार्थी हैं, तीव्र पुरुषार्थी। अच्छा, सबकी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक। क्यों? तीव्र पुरुषार्थी अर्थात बाप दादा की आशाओं को पूर्ण प्रैक्टिकल में लाने वाले। तो बाप दादा तीव्र पुरुषार्थ की मुबारक दे रहे हैं। तीव्र पुरुषार्थी हैं और सदा तीव्र पुरुषार्थी बन औरों को भी तीव्र पुरुषार्थी बनाएंगे।
तो सारा विदेश तीव्र पुरुषार्थी की लिस्ट में आ जाए, ऐसा रिकॉर्ड कुछ है और कुछ दिखाना भी है। लेकिन बाप दादा पुरुषार्थ की मुबारक दे रहे हैं। मुरली के ऊपर भी अटेंशन है। ये बाप दादा को मुरली का स्नेह अच्छा लगता है। मधुबन से भी प्यार, मुरली से भी प्यार, परिवार से भी प्यार, और मेरा बाबा तो है ही। अभी सूक्ष्म पुरुषार्थ की तरफ भी अटेंशन अच्छा है। और बाप दादा ने देखा है कि जनिक बच्ची का भी बहुत ध्यान है। यहाँ रहते भी हर क्लास पहले फॉरेन को पहुँचता है, तो पालना भी अच्छी मिल रही है। ये भी आपका लक है। लकीएस्ट और स्वीटेस्ट दोनों बातें हैं। अच्छा, जो पहली बारी आए हैं ये बहुत पसंद हैं, हाथ हिलाओ। तो सभी अपने मधुबन घर में पधारे हैं। उसकी बाप दादा एक एक बच्चे को मुबारक दे रहे, क्योंकि लास्ट समय के पहले पहुंच गए हो। लास्ट सो फास्ट जाने वाले हो। लास्ट सो फास्ट जाने का अभी चांस है। बाप दादा बच्चों को देख खुश हो रहे हैं। आए, भले पधारे, और आगे के लिए भी तीव्र पुरुषार्थ कर आगे से भी आगे जाने का दृढ़ संकल्प करो। आपकी दृढ़ता आपकी सफलता की चाबी है। तो बाप दादा जो भी आज बच्चे आए हैं उनको विशेष दृढ़ता की चाबी की सौगात दे रहे हैं। दृढ़ता को कभी भी हल्का नहीं करना। दृढ़ता आपको सदा सहज आगे बढ़ाती रहेगी। तो बाप दादा खुश है, भले पधारे। अपना वर्षा लेने के लिए आए, इसकी बहुत बहुत मुबारक। पंद्रह 12/2011 की वाणी का 5वां पेज। चारों ओर के सब ब्राह्मणों को बाप दादा दिल का प्यार और सदा आगे बढ़ने का श्रेष्ठ संकल्प दे रहे हैं। एक एक बच्चे को बाप देख भी रहे हैं और देख देख के दिल में समाये भी रहे। नजदीक वाले तो बाप दादा के सामने देख ही रहे हैं, और आप सब साधन द्वारा सामने देख रहे हो। बाप दादा भी आप सभी को जहां भी बैठे हो तो ऐसे ही देख रहा है, जैसे सन्मुख ही बैठे हैं। क्या मतलब हुआ इसका? ध्यान से सुना है? बोला, एक एक बच्चे को बाप देख भी रहे हैं और देख देख दिल में समाये भी रहे हैं। नजदीक वाले तो बाप दादा को सामने देख ही रहे हैं। कौन? जो नजदीक वाले हैं, हद में भी और बेहद में भी। और आप सब साधन द्वारा सामने देख रहे हो। बाप दादा भी आप सभी को जहां भी बैठे हो तो ऐसे ही देख रहा है जैसे सन्मुख बैठे हो। और एक एक को दिल का प्यार भी दे रहे हैं। बढ़ते चलो, तीव्र पुरुषार्थ करके आगे से आगे बढ़ते चलो। सन्मुख बैठने वालों को भी बाप दादा का याद प्यार और सदा आगे बढ़ने की मुबारक हो। अच्छा,
सन्मुख बैठने वालों के लिए भी क्यों लगा दिया है? आजू बाजू बैठने वालों के लिए भी नहीं लगाया है? बाजू में कौन बैठने वाला है खास? अरे बाजू में बैठने वाला कौन है खास? ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स। और सन्मुख बैठने वाले कौन है खास? हैं? हाँ, ज्ञान सूर्य डायरेक्ट बाप के बच्चे सन्मुख बैठने वालों की लिस्ट में हैं, तो उनको भी लगाई दिया है। ऐसे न समझें कि जब ये वाणी चलाई गई है तो हम तो सामने थे ही नहीं। सदा आगे बढ़ने की मुबारक हो। दादी जानकी से सभी क्रिसमस प्यार से मनाए रहे हैं, सभी ने याद प्यार भेजा है, ऐसे किसी ने बोला। सबको बाप दादा की तरफ से पदम गुना बधाइयां देना अच्छा है। बाप दादा ने कहा ना, सेवा में भी आगे जा रहे हैं, अच्छी सेवा कर रहे हैं। बाप दादा खुश है, जहां भी प्रोग्राम चलते हैं वहां सफलता तो है ही, अच्छा है। यहाँ बैठे आप भी उन्हों की सेवा करती हो ना, ये भी अच्छा है। मोहिनी बहन से ठीक रहेगी, ज्यादा भाग दौड़ नहीं करो, बाकी ठीक रहेगी। आगे चलकर सेवा करेगी, वंचित भी नहीं रह सकते। फिर मुन्नी बहन से, ये भी साथी है, साथ अच्छा दे रही है। ईशु दादी से, ये तो गुप्त में यज्ञ रक्षक है, लेकिन बहुत अच्छा राजयुक्त होकर के जो भी कार्य कर रही है, बाप दादा खुश है, अच्छा है। परदादी से बहुत अच्छा प्रकृति जीत बन करके प्रकृति को चलाए रही हो। खुश रहती है, इसलिए इसकी खुशी भी सेवा कराती है। रुक्मिणी बहन से, आप भी सेवा में थकेंगी नहीं, क्योंकि इसकी खुशी है ना, वो थकावट को खत्म कर देगी। अच्छा, दादी जानकी ने पूछा, बाबा जनवरी मास में लंदन और जनवरी में बुलाए रहे हैं, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बाप दादा तो यही कहते हैं कि कभी भी बुद्धि में हद में नहीं रहो, हद में नहीं जाना है। जहां आवश्यकता है वहां जरूर जाओ। दादी ने कहा, बॉम्बे वाले भी बुलाए रहे हैं, क्या बॉम्बे जाऊं? हाँ, जरूर जाओ। देखो, जहां आवश्यकता है वहां जाने में कोई हर्जा नहीं है। सभी जगह नहीं जाओ, जहां आवश्यकता है वहां जाओ।
कोई ने कहा भुवनेश्वर नहीं गई, वो बहुत याद कर रहे थे। तो बाप दादा ने बोला वो तो बीत गया। क्या? भुवनेश्वर का प्रोग्राम बीत गया। अभी जहां आवश्यकता समझो कि जरूरी है वहां जाने की मना नहीं है। अपने को बंधन में नहीं रखो, स्वतंत्र हो। ये जो बंधन डाला जाए कि कहीं नहीं जाना है, वो ठीक नहीं है। एवर रेडी, जहां जरूरत है वहां जाने में हर्ज नहीं है। कोई ने कहा सभी सोचते हैं, कभी हाँ करती है, कभी ना करती है। बाप दादा बोले नहीं, ये तो बाप दादा कह रहा है, एकदम अपने को बंधन में नहीं रखो। जहां नहीं जाना है वहां नहीं जाना है। दादी ने बोला संकल्प है, बंधन नहीं है। ठीक है, संकल्प पूरा हो जाएगा। कोई ने कहा निर्वैर भाई भी कहीं नहीं जाते हैं, ये तो तबीयत के कारण नहीं जाता है। कोई ने कहा दादी की तबीयत अनुसार अभी नहीं जाना चाहिए। नहीं है? ये जा सकती है, लेकिन जाने को बंधन में रखा है कि नहीं जाना है। बंधन पक्का, अपने को बांधना है। जहां जाना है वहां जाना है, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। रमेश भाई से पूछा तबीयत ठीक है? उन्होंने, रमेश भाई ने कहा अभी स्टूडियो बन करके तैयार हो रहा है, बहुत अच्छा। ये स्टूडियो भी सेवा करेगा, तैयार करेंगे, प्रोग्राम होते रहेंगे, अच्छा है। तबीयत को चलाने का कोई तरीका सोचो, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेवारी बहुत है। उन्होंने जवाब दिया हम भी तबीयत के कारण कहीं नहीं जाते हैं। कोई भी बंधन में जाना न जाना वो नहीं रखो। जाना है, आवश्यक है तो शरीर भी साथ देगा। जहां आवश्यकता है वहां मदद मिलेगी। जब देखो हो सकता है तो ना नहीं करो, चल सकता है तो शरीर को जाना चाहिए। कभी तो एकदम खराब होता है, वो बात दूसरी है। बाकी चल सकता है तो सेवा खुशी से होती है। ये भी दवाई है। कितने खुश होते हैं, सबके खुशी की खुराक मिल जाती है। किससे बोला है? रमेश भाई से बोला। हद है या बेहद? हाँ, बेहद से ही बोला, दोनों से नहीं बोला। ओम शांति।